बच्चों हम इसको कंटिन्यूशन में लेंगे तो हमारे पास आएगा बी एवरेज इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस सो ऑन Bn बाय में n। तो ये जो फार्मूला हमने एवरेज स्पीड का डिफाइन किया, ये फार्मूला बच्चों हमने n इंटरवल के लिए डिफाइन किया। ठीक है, अब आपके पास इंटरवल जो है वो n इंटरवल हो गए। जैसे फर्स्ट t1 टाइम में B1 स्पीड पकड़ी, t2 टाइम में B2 स्पीड पकड़ी, t3 टाइम में B3 स्पीड ली हमने, और n टाइम में कितने बच्चों Bn। तो हमारे पास इंटरवल कितने बन गए n। तो एवरेज जो स्पीड है उसका फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस ऑन Bn बाय में n। तो ये आपके पास जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो बच्चों अब हम थोड़ा सा और बताएंगे आपको कि स्पीड के बाद हमारे पास जो अगली क्वांटिटी आपके पास आती है वो आपके पास आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इसको समझना बहुत आसान है। आप अपने हाथ में घड़ी के ऊपर नज़र रख लो। ठीक है, तो जब आप अपनी घड़ी को देखोगे, ठीक है, तो आप बोलोगे 5वां सेकंड, 7वें स्पीडोमीटर के ऊपर भी देखो कितनी स्पीड पकड़ रखी है, आप उसके बाद 10 सेकंड पे देखो कितनी है। तो प्रत्येक पल, प्रत्येक इंस्टेंट पे जो स्पीड डिफाइन होती है उस पर्टिकुलर स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, स्पीड डिफाइंड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मान लो बच्चों आपकी गाड़ी कहीं दीवार से भिड़ जाती है, तो जिस टाइम पे दीवार के साथ वो गाड़ी कोलाइड करी, तो उस टाइम पे जब हम स्पीड चेक करेंगे तो कौन सी स्पीड होगी आपके पास, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बच्चों जब भी मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की। तो बच्चों नेक्स्ट आपके पास ये मूविंग बॉडी चेंजेस देयर पोजीशन विद टाइम। तो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आपके पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो बच्चों वेलोसिटी पे कंसंट्रेट करिए आप। वेलोसिटी क्या है, इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी में क्या है बेटे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी किसके बराबर है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। तो बच्चों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी भी क्या होगी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, स्पीड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्पीड। तो जब आप इसको डिफाइन करना चाहोगे तो आप इसको कैसे बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड। तो स्पीड क्या आपके पास, मैग्नीट्यूड, राइट। पर्टिकुलर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन क्या बन जाएगा आपके पास, वेक्टर। तो अब आप बोलोगे वेलोसिटी का मतलब आपके पास है स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो बच्चों ये भी आपके पास आसान है, इसको हम v से लिखते हैं वेलोसिटी को, जिसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। स्पीड को भी लिख लेते हैं बच्चों। तो v इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। तो यहाँ पर आपके पास एवरेज स्पीड आएगी बच्चों, बी एवरेज। तो बी एवरेज को भी आप जब स्ट्रेट लाइन मोशन में लोगे, एन इंटरवल के लिए भी आप यही फार्मूला जो है वो आप यूज करोगे। किस मोशन में बेटे, स्ट्रेट लाइन मोशन में यही फार्मूला आप यूज करोगे। अब आपको मैं एक इम्पोर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ बेटे, इम्पोर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक। मान लो आपकी गाड़ी ने जर्नी स्टार्ट करी, ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक गई बच्चों। स्पीड कितने पकड़ी उसने, यू। अगले ए से बी पे स्पीड कितनी है बच्चों उसकी, बी। तो आपके पास एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, u प्लस बी बाय में 2, u प्लस बी बाय में 2। u क्या है बच्चों आपके पास इनिशियल स्पीड, b क्या आपके पास फाइनल स्पीड। तो b एवरेज कितना हो जाएगा, u प्लस बी बाय 2। व्हेन वेलोसिटी चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट, व्हेन वेलोसिटी चेंजेस एट ए, यहाँ पे क्या हुआ, पहले u थी, u के बाद कितनी हो गई बच्चों, b हो गई। तो जब वेलोसिटी चेंजेस के बाद ध्यान से सुनो एक बार फिर, व्हेन वेलोसिटी चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट। ठीक है, व्हेन वेलोसिटी चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट, पहले कितनी है आपके पास, पहले इंटरवल में t1 इंटरवल में u, अगले इंटरवल में कितनी, b। तो जब आप यहाँ पे निकालोगे बेटे एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो u प्लस बी बाय 2 आपके पास आएगा।
तो बच्चों नेक्स्ट आपको एक और सिंपल शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ मैं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के माध्यम से। कि मान लो आप घर से कहाँ गए, आप घर से कहाँ गए, स्कूल गए बच्चों, घर से कहाँ गए आप, स्कूल गए, और स्कूल से फिर वापस कहाँ गए आप, घर पे वापस आ गए। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है बच्चों, जाने का डिस्टेंस s, आने का डिस्टेंस s, और मान लो आप v1 स्पीड से स्कूल गए और v2 स्पीड से स्कूल से वापस आए। इसको आप दोबारा फिर ध्यान से सुनिए। आप o से, घर से स्कूल गए, ओ आपका घर है, ए पॉइंट आपका स्कूल वाला पॉइंट है, और कितनी दूरी तय करी आपने, s। ठीक है, और अब आप स्कूल से वापस फिर घर आए तो दूरी कितनी तय करी आपने, s, और आपने जो स्पीड आपने ली वो कितनी ली बच्चों आपने, जब आप घर से स्कूल गए तो v1 स्पीड ली, जब स्कूल से वापस घर आए तो v2 स्पीड ली, राइट। और t1 यदि आपने टाइम यहाँ पे ओ से लेकर ए तक लिया जाने का, और आने का टाइम कितना लिया बच्चों आपने, t2 टाइम लिया। तो एवरेज स्पीड का आपका फार्मूला क्या बनेगा, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 2s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2। तो बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पर 2s। अब आप इस टाइम t1 की डेफिनेशन लगाएंगे तो आपके पास जो टाइम है वो कितना आएगा आपके पास, डिस्टेंस बाय में वेलोसिटी प्लस डिस्टेंस बाय में वेलोसिटी। तो बच्चों ध्यान से देखिए आप इसको, यहाँ पे आ गया 2s, और यहाँ पे कितना आ गया s कॉमन, 1/v1 प्लस 1/v2, 1/v2। तो बच्चों s से s गया तो हमारे पास क्या फार्मूला बन गया, 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। सॉल्व कर लोगे आप इसको आराम से, थोड़ा सा आप भी जोर लगाओगे तो ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा, v एवरेज इज इक्वल टू 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ये बच्चों शॉर्ट कट है आपके पास। कब लगाओगे आप इसको, जब आप इक्वल इंटरवल आप जाओगे और इक्वल इंटरवल ही आप वापिस आओगे, या फिर आप कंटिन्यूएशन में इक्वल इंटरवल जो है वो आप ट्रेवल करोगे विद डिफरेंट स्पीड। तो आपके पास ये फार्मूला आपका यहाँ पे लगेगा, और ये फार्मूला एवरेज वाला कहाँ पे लगेगा आपके पास, u प्लस v/2, जब आपके पास कांस्टेंट रेट पे वेलोसिटी चेंज होगी। ये बात आपने अपने दिमाग में रखनी है।